दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना की सुबह कोरोना का भयंकर मंजर लेकर आई है। दो भाजपा नेताओं सहित अभी सुबह को ही 7 लोगों की कोरोना से मौत की खबरें आ रही हैं। भाजपा नेताओं में राजेंद्र अग्रवाल, भाजपा के संभागीय मीडिया प्रभारी का कोरोना से रीवा में निधन हो गया। राजेंद्र अग्रवाल बूटीबाई स्कूल से भी जुड़े रहे। इधर नवनीत लटोरिया के निधन का भी समाचार मिला। नवनीत भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतना थे और वर्तमान में वह भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। नवनीत की उम्र अभी बहुत कम थी। 2 छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल के अंदर है, उनके सिर से पिता का साया उठ गया। नवनीत का भी निधन रीवा मेडिकल कॉलेज में हुआ। नवनीत माता पिता के इकलौते बेटे थे। एक बहन जो शादी के बाद अमेरिका में रहती हैं। माता पिता बेटी के पास वर्तमान में इस समय अमेरिका में हैं। बेहद दुखद, विचलित करने वाली घटनाएं हैं। दोनों भाजपा नेताओं का निधन रीवा में हुआ, मेडिकल कॉलेज। यह साफ जाहिर करता है कि सतना में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं और न ही कोई जिम्मेदार विधायक, सांसद, मंत्री इस ओर ध्यान दे रहा है। मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं कि सतना में स्वास्थ्य सुविधाएं न के बराबर हैं। यहां जिला अस्पताल में जो वेंटिलेटर हैं, लगभग उनकी संख्या 6 बताई जा रही, वो सब के सब खराब हैं। अब आप कल्पना करें कि वेंटिलेटर होते हुए भी वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं है। खबर यह आ रही है कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के सामने धरना देकर बैठ गए हैं कि पहले वेंटिलेटर सुधारने की व्यवस्था कराई जाए। मतलब जब आग लगी तब कुआं खोदने का हम सोच रहे हैं। यह सतना की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आखिर सतना के स्थानीय विधायक कहां हैं? सतना के सांसद कहां हैं? सतना के वह मंत्री कहां हैं जो शिवराज सिंह चौहान के कहने के बाद 10 बार जिला अस्पताल का दौरा कराए? यह सिर्फ दौरे ही करते रहेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अगर काम करते होते तो वेंटिलेटर सुधर गए होते। सतना में वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं है। बिरला अस्पताल में एक वेंटिलेटर है, मगर बिरला अस्पताल से कौन पूछे कि क्या बिरला अस्पताल के पास वेंटिलेटर चलाने का ऑपरेटर है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल में भी वेंटिलेटर तो हैं, लेकिन कोई ऑपरेटर नहीं है। तो जब अनाड़ी चलाएंगे तो खराब तो होंगे ही। अब भी भाजपा सरकार सतना की ओर कुछ सुविधाएं देने का फैसला करेगी या ऐसे ही बतौलेबाजी करते रहेगी? वर्चुअल मीटिंग से कुछ नहीं होगा, यह बात नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक कह चुके हैं। साफ तौर पर बयान दे चुके हैं। वह सीएम को आड़े हाथों ले चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल मीटिंग से कुछ नहीं होगा। भाजपा सरकार यानी शिवराज मामू भोपाल, इंदौर, ग्वालियर ही सिर्फ देखते रहेंगे या वह सतना की ओर भी ध्यान देंगे? कब सुधरेंगे सतना की यह 6 वेंटिलेटर? और क्यों नहीं बढ़ाई जा रही यहां सुविधाएं? क्यों नहीं बढ़ रहे यहां बेड? आज सुबह ही यह जानकारी आई कि 5 मौत और कोरोना से हो चुकी हैं और जिनके शव यहां शवगृह में पड़े हुए हैं। आखिर शाम तक यह मौतें बढ़कर 12, 14, 15 हो रही हैं। यह प्रतिदिन के आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, हम उन्हें बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हैं। सरकारी आंकड़े तो सिर्फ इस हिसाब से बनाए जा रहे हैं कि यह दिखाया जाए कि कम से कम लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। लेकिन प्रतिदिन सतना में 10 से 15, 15 से 20 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। फर्जी आंकड़े सरकार और प्रशासन बना रहा है। दोस्तों, कल 200 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए
कलेक्टर और एसपी पूरा प्रशासन सतना के एक एक फैक्ट्री में दर दर भटक रहा था और वह 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं कर पाए। मुझसे किसी मेडिकल स्टोर वाले ने पूछा कि आज बांधवगढ़ कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ कलेक्टर एसपी 3 बार गए हैं, क्यों? उनका इशारा यह था कि फ्रेंड्स कॉलोनी में सांसद गणेश सिंह का घर है या बांधव कॉलोनी में केजे सीमेंट वाले पवन अहलूवालिया पप्पू का घर है। तो क्या यह लोग पवन अहलूवालिया के यहां गए थे या सांसद गणेश सिंह के यहां गए थे? जबकि यह दोनों जगह नहीं गए थे। यह सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र और बांधवगढ़ कॉलोनी में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था के लिए दर दर भटक रहे थे। जानकारी तो यह भी हुई कि यह किसी कमजोर ऑक्सीजन सप्लायर के यहां छापामारी भी करने वाले थे कि छापा मारकर गैस सिलेंडर जब्ती करके और गैस ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करें। आखिर फिर इन्हें किसी ने रोका कि छापामारी से कुछ नहीं होगा, अफरा तफरी मचेगी, आप रुक जाएं, हम व्यवस्था करके दे रहे हैं। संजय कापड़ी एक ऑक्सीजन एसके गैस करके वह ऑक्सीजन फैक्ट्री चलाते थे, जिनकी फैक्ट्री किन्हीं कारणों से बंद हो गई है। उनके 150 सिलेंडर यूपी में फंसे हुए हैं। किसी व्यवसायी ने प्रशासन से यह भी कहा कि आप यूपी गवर्नमेंट से बात कर यह 150 सिलेंडर रिलीज करवाइए, तो आपके पास वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन कौन यूपी में यूपी सरकार से, योगी आदित्यनाथ से बात करेगा? इसलिए वह कमजोर कड़ी ढूंढ रहा है प्रशासन और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करना चाहता है। जो प्रशासन 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था में पूरे जिले का प्रशासन लग गया हो और वह भी न कर पाया हो, आप अंदाज लगाएं वह आगे क्या कर पाएगा। स्थिति भयानक है। आपको बेड बढ़ाने पड़ेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ानी पड़ेंगी, वरना ऐसे ही मौतों की खबर आती रहेगी और मौतों का सिलसिला जारी रहेगा।